अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शेज़वान सॉस। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। शेज़वान सॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ड्राइड रेड चिलीज़ चाहिए। ये तेज़ वाली रेड चिलीज़ हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा कम तेज़ रखना चाहते हो तो कश्मीरी रेड चिलीज़ आप हाफ़ ये तेज़ वाली रेड चिलीज़ शामिल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। आप अंदाज़े से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। इस तरह से 2 कप पानी के अंदर मैंने इन्हें भिगो लिया है और भिगोकर इसे आप 1 से 2 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इस तरह से बहुत अच्छा पेस्ट बनेगा अगर हम पहले से इसे भिगो कर रख लेंगे तो। 2 घंटे तक भिगोने के बाद अब मैंने इसे स्टोव पर रखा है और मैं इसे तेज़ आंच पर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पका रही हूँ। तेज़ आंच पर इस तरह से आप इसे पका लें और जो मिर्चें ऊपर की तरफ आ गई हों उन्हें दोबारा से आप अंदर डिप कर दें ताकि तमाम मिर्चें अच्छे तरीके से इसमें पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। अब हमने हल्की आंच पर इसे 5 मिनट तक ढककर पका लिया है और इस तरह पकाने से ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। पकाने के बाद आप इस तरह से इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और तमाम मिर्चों को जो ऊपर हैं उनको भी नीचे की तरफ डिप कर दें ताकि ये सभी सॉफ्ट हो जाएं और कवर करके कुछ देर के लिए रख दें। थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तो फिर हम इनका पेस्ट बना लेंगे। आप किसी चॉपर या ग्राइंडर में सिर्फ मिर्चों को डालकर उनका पेस्ट बना लें और पानी जो है इनका जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है इसको वेस्ट नहीं करें, इसको अलग रख दें। मेरे पास बिल्कुल कम पानी बचा है, काफ़ी हद तक पानी सूख गया है। ये इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ठीक सा पेस्ट आप बना लें या अगर आपको बहुत ही फ़ाइन पेस्ट पसंद है तो आप इसको फ़ाइन कर लें। मैंने इसको थोड़ा सा थिक सा रखा है, बहुत ज़्यादा इसको फ़ाइन नहीं किया है। ये सिर्फ मिर्चों का पेस्ट है, पानी मैंने अलग से रख लिया है, वो भी मैं इसमें अब शामिल कर दूँगी। इसके बाद आप एक पॉट लेकर उसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल ऐड कर लें। ऑयल थोड़ा सा इसमें हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि ऑयल जो है वो इसको सेफ़ रखेगा कुछ अरसे के लिए, इसलिए हमने ऑयल इसमें ऐड किया है। और अब अदरक लहसुन का मोटा मोटा कुटा हुआ हमें पेस्ट चाहिए। आप उसको चॉप भी करके ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। और इसमें अगर अदरक लहसुन आपने 1:2 के रेशो से बनाया है यानी कि लहसुन उसमें ज़्यादा है और उससे हाफ़ अदरक है तो आप डायरेक्ट वो पेस्ट शामिल कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। और अगर आपने इस तरह से नहीं बनाया हुआ है तो आप इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब लहसुन और आधा टेबल स्पून अदरक शामिल करें। इसको हमें रेड नहीं करना है या गोल्डन नहीं करना है, बल्कि जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा हम इसमें सॉस शामिल कर देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखी थी। मैंने उसमें तमाम पानी भी शामिल कर दिया है क्योंकि मेरे पास पानी ज़्यादा नहीं था। साथ ही मैंने उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस भी शामिल किया है। सोया सॉस शामिल करते वक्त मैंने आपको वो क्लिप दिखाया नहीं है, लेकिन मैंने इसमें सोया सॉस शामिल कर दिया था। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून तक भी आप शामिल कर सकते हैं। इस तरह से जो इसका तेज़ फ्लेवर है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा क्योंकि कश्मीरी रेड चिलीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं और कलर इसका बहुत अच्छा सा आ जाएगा। साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टेबल स्पून भरकर शक्कर शामिल कर रहे हैं, वो भी आप इसमें मिक्स कर दें और इसे मीडियम टू लो हीट पर पकाते रहें। इसके बाद इसके अंदर हम सिरका शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ये सिरका है, इसको भी मिक्स कर लेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून भरकर टमाटो केचप या टमाटो सॉस आप इसमें शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके बिल्कुल हल्की आंच पर उस वक्त तक पकाएं जब तक कि तेल इसमें ऊपर ना आ जाए। और अगर आपके जो पेस्ट है उसमें पानी ज़्यादा होगा तो वो पानी आपको थोड़ा सा ड्राई करना पड़ेगा। यहाँ पर पानी ड्राई हो गया है और सिर्फ ये देखें तेल इस तरह से ऊपर आ गया है। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करके इस सॉस को ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको निकाल लेंगे।
सॉस जब ठंडी हो गई तो मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लिया है और अब 1 महीने तक ये फ्रिज में रखकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉस को आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन या मीट को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।